Welcome to SN Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. क्लास 12th का केमिकल काइनेटिक्स और आगे बढ़ा रहा हूँ। आपने पिछले क्लास में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में देखा था एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जितना भी डिफरेंट पॉसिबिलिटी था सारा अलग अलग में बता दिया था और उससे रिलेटेड बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स बतलाएंगे, बट अभी वो न्यूमेरिकल्स आपके साथ नहीं मैं शेयर कर रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि न्यूमेरिकल्स नहीं बताने का भी रीज़न ये हो रहा है कि देखिए अभी जो भी न्यूमेरिकल्स बनाएंगे वो सारा तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रहेगा और आपके माइंड पहले से एकदम अलर्ट तो रहेगा नहीं कि जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है। माने टोटल आपका बेस्ट रहेगा जीरो ऑर्डर से, तो जीरो ऑर्डर से रिलेटेड आप इजीली बनाते चले जाएंगे। हम फर्स्ट ऑर्डर पढ़ लेते हैं, फिर फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर, तब वहाँ पर आपको डिस्टिंग्विश करने में आपको आसानी होगी, आपको डिस्टिंग्विश करने में थोड़ा परेशानी होगी, तब ये पता लगा पाएंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जीरो ऑर्डर का है या फर्स्ट ऑर्डर का है। इसलिए न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बताएंगे, अभी हम फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बता देंगे, ठीक है। तो आज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड बताएंगे, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या क्या पढ़ना है पहले वो देखिए। आज आप लोग को बताऊंगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट। इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का क्या इक्वेशन होगा, वही तो इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट हो गया जो जीरो ऑर्डर में आपने देखा था। फिर उसी तरह से हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लाइफ टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को उसी तरह से एक साथ हम यहाँ पर एक बार अलग से नहीं बताएंगे, जहाँ जहाँ जो जरूरत पड़ेगा ग्राफ का वहीं पर हम रिप्रेजेंट कर देंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट किया जाए। ये सारा थ्योरी यहाँ पर पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में दोनों से रिलेट कर न्यूमेरिकल्स बताएंगे, जीरो ऑर्डर का एंड फर्स्ट ऑर्डर का। अब आइए इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट, इसी के बारे में भी आगे देखना है ना। अब इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट में देखिए, मान लें कोई रिएक्शन आप लेते हैं, इस तरह से लिया आपने ए और ये प्रोडक्ट हो गया इसका बी, इस तरह का रिएक्शन है। आप उसमें इसके पहले भी बनाया था, जीरो ऑर्डर में भी किए थे। यहाँ पर ले लीजिए एट टी इजकल टू ज़ीरो, जब आपका टाइम ज़ीरो है तो ए का जो कंसंट्रेशन है वो सी नॉट एंड बी का हो गया ज़ीरो। फिर आई एट टी इजकल टू टी मीन्स आफ्टर टी टाइम concentration of A Ct and concentration of B Bt। यहाँ पर क्या था कि निश्चित रूप में Ct का जो कंसंट्रेशन होगा लेस देन C नॉट होगा, तो कितना होगा ये, तो C नॉट माइनस एक्स, ये सब मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में ही। और यहाँ Bt का वैल्यू क्या हो जाएगा x, है ना, जो इसका x यहाँ से रिएक्शन में x इन्वॉल्व हुआ तो x इसका बना, वही तो यहाँ पर लिखा था। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसी रिएक्शन में मैं लिखता हूँ इसको दो तरीके से, एक डिफरेंशियल रेट लॉ एंड डिफरेंशियल रेट लॉ के बेसिस पे लिखिए R इजकल टू माइनस डी सी बाई डी टी, है ना, या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ये भी लिख सकते हैं। डिफरेंशियल रेट लॉ लिख दिया इसका। अब इसी रिएक्शन को फिर आप लिख दीजिए रेट लॉ अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे जीरो ऑर्डर में क्या था, R इजकल टू के सी, यहाँ पर क्या फर्स्ट ऑर्डर हो गया ना, तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब आप पहले ही समझ लिए कि n का वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करिएगा, n इजकल टू 1, है ना। तो यहाँ देखिए के सी पे पर 1 हो गया, ये रेट लॉ के अनुसार से, या इसी को लिख सकते हैं के कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 1। तो आपको इससे कंपेयर करिए चाहे इसको इससे कंपेयर करिए, दोनों तो रेट ही है ना। तो अब यहाँ पर अब ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए इसी फॉर्म में। अब क्या लिखिएगा, ये दोनों से कंपेयर कर दीजिए,
इसको आप मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए आप सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, एक यहाँ पर आपने लिखा डिफरेंशियल रेट लॉ, एक लिखा रेट लॉ अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दोनों तो रेट को ही बतला रहा है, तो आप इसको इसके साथ कंपेयर करिए, चाहे इसको इसके साथ कंपेयर करें। ठीक है, देखिए अभी दोनों से कंपेयर कर रहा हूँ, तो ये लिख सकता हूँ माइनस डी सी बाई डी टी, माइनस डी सी बाई डी टी रिएक्टेंट था, इज इक्वल टू के सी, सी पेपर वन है मतलब के सी। अब वेरिएबल को एक साथ ले आइए, कंसंट्रेशन वाले को एक साथ ले आइए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ कंसंट्रेशन वालों को एक साथ ले आइए, माइनस डी सी बाई सी, डी सी बाई सी इज इक्वल टू के इंटू डी टी, के इंटू डी टी लिख सकते हैं ना ये। अब इसको क्या करिए आप, इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, डी सी बाई सी माइनस बाहर कर दिया, यहाँ पर के कांस्टेंट है, इसको भी बाहर कर दिया हम, डी टी। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, तो देखिए तो इंटीग्रेशन में इसका लिमिट क्या लीजिएगा, कंसंट्रेशन कहाँ था, एट टी इजकल टू जीरो, क्या लिखा था सी नॉट, यहाँ टाइम क्या था जीरो, और जब टाइम टी था तो कंसंट्रेशन क्या आया सी टी, तो सी नॉट से सी टी और जीरो से टी, है ना, इसका हो गया। फिर आगे इसको सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, इसके लिए ये ध्यान देंगे इस फॉर्म में, ये क्या है, लॉग एक्स सॉरी डी एक्स बाई एक्स, इंटीग्रेशन में डी एक्स बाई एक्स का जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो उसका ये आप रखिएगा अलग से, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स, इसका वैल्यू हो जाता है एल एन एक्स। ये क्या है, एल एन लॉग बेस ई, लॉग बेस ई नेचुरल लॉग, तो नेचुरल लॉग को बताया जा रहा है। ये क्या है, नेचुरल लॉग, इसी को हम बोल सकते हैं लॉग बेस ई एक्स। ठीक है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए, इसी का भी यहाँ पर जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं माइनस डी सी बाई सी, जैसे डी एक्स बाई एक्स क्या था एल एन एक्स, यहाँ पर लिख सकते हैं एल एन सी। ठीक है, और यहाँ पर हो गया सी नॉट सी टी, इनिशियल कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन एट टाइम टी, के, इसका हो गया टी जीरो से टी, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए और एक फॉर्म पे देखिए, इसको तोड़ देता हूँ, माइनस एल एन सी टी माइनस एल एन सी नॉट, माइनस एल एन सी टी माइनस एल एन सी नॉट, यानी concentration at time t and concentration at time 0, initial and final concentration is equal to k t minus 0। तो इसको आप लिखिएगा अब इस तरह से, माइनस एल एन सी टी माइनस एल एन सी नॉट इज इक्वल टू के टी। ठीक है, चलिए इसको देखिए एक और फॉर्म में हम लेता हूँ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसके रिस्पेक्ट में लिखना चाह रहा हूँ, कंसंट्रेशन एट टाइम टी। तो ऐसा करिए, इसको ऐसा लिख सकता हूँ एल एन सी टी माइनस एल एन सी नॉट इजकल टू माइनस के टी। ठीक है, ये भी लिख सकता हूँ, और इसी को आप ऐसा भी लिख दीजिए आप एल एन सी टी इजकल टू, इसको उधर चला गया, माइनस के टी प्लस एल एन सी नॉट। ये फॉर्म, ये हो गया आपका, देखिए यही बता रहा है। अभी इसको और आगे बढ़ाएंगे, अब यहाँ से हमको जरूरत पड़ गई, हो गया इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्यों, ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ क्या इनिशियल कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट है, तो चेंज होने वाला कौन है, कंसंट्रेशन एट टाइम टी एंड टाइम के साथ, तो टाइम के साथ कंसंट्रेशन का वेरिएशन यहाँ पर आ गया। तब यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया इक्वेशन आपका बन गया। ये क्या है, अब यहीं पर आगे इसको समझा देता हूँ, फिर आगे ड्राइव करूँगा। ये इंटीग्रेटेड फॉर्म हो गया लॉग बेस ई के फॉर्म में, तो इसको लिख सकते हैं y इजकल टू एम एक्स एंड प्लस सी।
तो देखिए अब इसका ग्राफ भी दिखा देता हूँ यहाँ आपको इसी फॉर्म का। आप पहले इतना नोट करिए, ठीक है। अब चलिए देखिए इसे कंपेयर करिए। वाई एक्सिस में क्या हो गया, यहाँ दिखा रहा हूँ ग्राफ, समझिए। ये वाई एक्सिस, इधर ही एक्स एक्सिस लिया। इस वाई एक्सिस में चलिए देखिए वाई एक्सिस में क्या लिया, एल एन सी टी। एल एन सी टी, ठीक है। वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में क्या लिया आपने, टाइम, इधर आपने रख लिया टाइम, ठीक है। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में। अब यहां पर देखिए ये वाई में कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, तो इसका वैल्यू क्या, एल एन जीरो, एल एन सी नॉट जीरो, इन हो गया। आप ऐसे भी देखिए ना, यहाँ टाइम क्या है समझिए, हटाइए उस तरह से, टाइम इजकल टू जीरो, तो टाइम जीरो हो गया, तो टी का वैल्यू जीरो पुट कर दीजिए, तो एल एन सी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए यही निकाल रहा हूँ यहाँ पर, एल एन सी टी कंसंट्रेशन एट टाइम टी इजकल टू माइनस के टी अब प्लस एल एन सी नॉट। चलिए देखिए तो टाइम जीरो है, ठीक है, तो टाइम जीरो रखेंगे यहाँ पर, तो क्या हो गया, एल एन सी टी इजकल टू एल एन सी नॉट। तो देखिए तो इस सी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी नॉट के बराबर, एल एन सी नॉट के बराबर, है ना। तो वही बता रहा था यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, ये सी जहाँ पर वाई एक्सिस में कट करेगा, वही देखिए यहाँ पर आ गया ना कि टाइम जीरो है, तो टाइम जीरो पर एल एन सी टी का वैल्यू क्या हो गया, ये एल एन सी नॉट, यही दिखाना था। सी का वैल्यू यहाँ क्या था, वाई एक्सिस में जहाँ कट करा था उसका क्या था, एल एन सी नॉट। मतलब क्या हो गया कि टाइम जब जीरो रहेगा तो एल एन सी टी का वैल्यू कितना हो गया, एल एन सी नॉट हो गया। वही चीज तो दिखाया मैं, ठीक है। अब आइए, ये स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव स्लोप है, इस तरह नेगेटिव स्लोप इसका कर दिया आपने, नेगेटिव स्लोप हो गया, ठीक है, नेगेटिव स्लोप। और ये स्लोप का वैल्यू, ठीक है, ये स्लोप नेगेटिव इसका है। और यहाँ पर देखिए स्लोप tan थीटा, और इसका वैल्यू कितना हो गया, माइनस के, नहीं, तो ये स्लोप का वैल्यू क्या आ गया, माइनस के हो गया, है ना, नेगेटिव स्लोप में देखिए निकल गया। एक ये भी पूछ सकता था, देखिए यहाँ पर ये वैल्यू कहाँ पर, ये टी जा रहा है, इस टी का वैल्यू क्या, कोऑर्डिनेट निकालिए, तो आप निकाल दीजिए इसमें कोऑर्डिनेट का वैल्यू। यहाँ भी उसी तरह से देखिए तो एल एन सी टी इजकल टू माइनस के टी प्लस एल एन सी नॉट, ये था ना, इसका कोऑर्डिनेट निकालिए। यहाँ पर क्या करिएगा, देखिए तो एल एन सी टी का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, जीरो, इस जगह पर एल एन सी टी का वैल्यू क्या हो गया, जीरो, माइनस के टी प्लस एल एन सी नॉट। तो इसको आप लिखिएगा के टी इजकल टू एल एन सी नॉट, टी इजकल टू एल एन सी नॉट बाई के, नहीं, तो ये जो टाइम हुआ इस कोऑर्डिनेट का, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, एल एन सी नॉट बाई के, ठीक है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। और ये क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हो गया कि ये लॉग बेस ई कंसंट्रेशन एट ए टाइम टी वर्सेस टी का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, ये दिखा दिया गया यहाँ पर, यानी एल एन सी टी वर्सेस टाइम के बीच ये दिखाया गया, स्लोप का वैल्यू क्या हो गया, माइनस के, दिखाइए। ठीक है, यहां तक हो गया आपका। चलिए अब इसी का दूसरा फॉर्म दिखाता हूं। देखिए आपको बोला था ना, इसी से हम आगे करें, इंटीग्रेटेड फॉर्म था ये, है ना, लॉग बेस ई के फॉर्म में। अब इसी को आगे चेंज कर देता हूं, किसी का दूसरा फॉर्म किस तरह से चेंज होगा अब वो दिखा देता हूं। चलिए इधर मिटा दें इसको, क्या यहीं से चेंज, या इधर से चेंज करके दिखा देता हूं, एक ही फॉर्म है।
इधर ही चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर जो चेंज किया गया है, अब ये वैल्यू देखिए, अभी आपका आया था क्या, इसको अभी हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है अभी। देखिए एल एन सी टी इजकल टू माइनस के टी एंड एल एन सी नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन। देखिए एक ये भी आप जानिए, लॉग बेस ई एल एन नेचुरल लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में बदलना रहेगा तो उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लॉग बेस ई यही हुआ, एल एन नेचुरल लॉग, इसको कन्वर्ट करना है लॉग बेस 10 में तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दिए 2.303 से। अब इसे मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, देखिएगा अब इसी फॉर्म में यहाँ पर क्या कर दीजिए, लॉग बेस 10 में लाना है तो यहाँ पर ऐसा करिए 2.303 लॉग बेस 10 हो गया है ना, इसको लिख दिए सी टी इजकल टू माइनस के टी प्लस 2.303 लॉग बेस 10 सी नॉट। क्या लिख सकता हूँ ऐसे, क्या नोट करिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब क्या करिए, इसमें आप दोनों साइड प्रत्येक में है ना, सभी में यहाँ दोनों साइड 2.303 से डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या कर दीजिए, सभी में 2.303 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए क्या हो रहा है, क्या हो गया, 2.303 से डिवाइड कर दिए, क्या बच गया, लॉग बेस 10 सी टी, लॉग बेस 10 सी टी इजकल टू माइनस के टी 2 माइनस के टी 2.303 प्लस फ्रीक्वेंसी से लॉग बेस 10 सी नॉट लिख सकता हूँ ये। देखिए फिर आगे आप इंटीग्रेटेड फॉर्म में यही हो गया, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ये इंटीग्रेटेड फॉर्म हो गया लॉग बेस 10 के बेसिस पे। चलिए फिर अब इसी तरह से यहाँ भी दिखा देता हूँ इसे रिलेटेड ग्राफ का। चलिए देखिए फिर यहाँ पर y इजकल टू एम एक्स प्लस सी। चलिए देखिए अब यहाँ कंपेयर कर लेता हूँ फिर से। देखिए तो यहाँ पर y एक्सिस एंड x एक्सिस मिला लीजिए। इस y एक्सिस में क्या हो गया, लॉग बेस 10 सी टी, x एक्सिस में क्या, टाइम t, ठीक है टाइम हो गया, और y है ना, y एक्सिस पर कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, लॉग बेस 10 सी नॉट, वही चीज होगा। अब देखिए ना इसमें ये t इजकल टू क्या है 0, तो t इजकल टू 0 यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो t इजकल टू 0 पुट करेंगे तो लॉग बेस 10 सी टी का वैल्यू क्या आ गया, लॉग बेस 10 सी नॉट हो जाएगा। नहीं जैसे अभी जो बताया था, देखिए ना यहाँ पर मिलाइए, लॉग बेस 10 सी टी माइनस के टी 2.303 प्लस लॉग बेस 10 सी नॉट। क्या बोला, टाइम 0 है ना, तो टाइम 0 का वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पर t इजकल टू 0 तो ये पूरा 0 हो गया, तो क्या लिखेगा, लॉग बेस 10 सी टी इजकल टू लॉग बेस 10 सी नॉट। मतलब यही बाई एक्सिस में जहाँ ये इंटरसेक्ट करेगा वो वैल्यू कितना हो गया, लॉग बेस 10 सी नॉट। तो वही तो यहाँ पर ही बता रहा था, मैंने ये क्या हो गया, लॉग बेस 10 सी नॉट। और देखिए कैसा नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप हो गया, ठीक है, और नेगेटिव स्लोप हो गया तो यहाँ पर फिर ये टी आप निकाल सकते हो उसी तरह से, और जो स्लोप होगा स्लोप इजकल टू tan थीटा, और इसका वैल्यू कितना हो गया, देखिए यहाँ पर आ गया माइनस के बाई 2.303। ये भी आपका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए दिखाया गया। यहाँ क्या था,
लॉग बेस ई, यहाँ लॉग बेस 10, यही दोनों के बीच डिफरेंस दिखा रहा था। ठीक है, नोट करिए। यहाँ भी उसी तरह से निकाल सकते हैं, ये टी का वैल्यू निकालना चाहते तो निकाल लीजिए। फिर देखिए ये इसका कोऑर्डिनेट टी क्या हो गया, यहाँ पर आप लिख सकते हैं फिर लॉग बेस 10 सी टी, लॉग बेस 10 सी टी इजकल टू माइनस के टी बाई 2.303 प्लस लॉग बेस 10 सी नॉट। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये निकालना है ना, यहाँ पर ये टी का कोऑर्डिनेट के लिए, तो यहाँ पर लॉग बेस 10 सी टी का वैल्यू क्या हो गया 0 इजकल टू माइनस के टी 2.303 प्लस लॉग बेस 10 सी नॉट। इसको आप लिख सकते हैं इधर आकर के टी बाई 2.303 के टी बाई 2.303 इजकल टू लॉग बेस 10 सी नॉट। तो यहाँ पर से टी निकाल लीजिए, तो टी क्या निकल गया 2.303 लॉग बेस 10 सी नॉट बाई के, इन हो गया इसका कोऑर्डिनेट। यहाँ पर क्या निकल गया, ये टी इजकल टू, देखिए ये निकल गया 2.303 लॉग बेस 10 सी नॉट अब बाई के। ठीक है, ये दोनों दिखा रहा था, दोनों तो एक ही तरह का हो गया। अंतर क्या है, एक लॉग बेस ई पर है, एक लॉग बेस 10 पर है। ये दोनों किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ही दिखा रहा था। ठीक है, चलिए नोट करिए। तो आपका देखिए एक ये फॉर्म हो गया लॉग बेस 10 का, और ये वाला फॉर्म हो गया लॉग बेस ई का। ठीक है, चलिए नोट करिए, फिर आगे बताता हूं। और एक फॉर्म और बता देता हूं, या यहीं पर आगे ड्राइव कर लेता हूं, आगे जरूरत पड़ेगा तब एक और तीसरा फॉर्म बता देंगे इंटीग्रेटेड फॉर्म में ही, आपका एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, कि एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में किस तरह से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को लिखेंगे, डिकेइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मिटा दें इसको, चलिए मिटाता हूं। मिटा देता हूं, इधर भी ये हो गया होगा आपको, मैं समझता हूं। अब इसे मैं आगे कर देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाएगा समझने में, या हालांकि यहाँ पर दिखा देता हूं। देखिए ये जो लिखा था ना, आप याद किसको रखे हो न्यूमेरिकल बनाने के लिए, याद रखने के लिए न्यूमेरिकल्स जो बनाएंगे फर्स्ट ऑर्डर से रिएक्शन, उसमें जो रेट कांस्टेंट निकालेंगे, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लॉग बेस 10 के रिस्पेक्ट में। तो देखिए इसी को हम आगे बढ़ा रहा हूँ, लॉग बेस 10 सी टी कंसनट्रेशन एट टाइम टी माइनस के टी 2.303 प्लस लॉग बेस 10 सी नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन। अब आप देखिए इस फॉर्म में, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इधर ले आइए, के टी बाई 2.303, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग बेस 10 सी नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, ये इधर चला गया, माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन एट टाइम टी। तो इसको आप ऐसे लिखिएगा, देखिए के टी बाई 2.303 इजकल टू लॉग बेस 10 ये सी नॉट बाई सी टी, क्या इनिशियल कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन एट टाइम टी, कंसंट्रेशन एट टाइम टी सी टी हो गया, एंड कंसंट्रेशन एट टाइम 0 सी नॉट हो गया। ये इनिशियल कंसंट्रेशन और ये कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए देयरफॉर आप के निकाल दीजिए, के, तो के को करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, टी नीचे आ जाएगा, तो लिखेंगे इस तरह से 2.303 बाई टी, इसको इधर लेके चला गया है ना, और टी को नीचे लेके आ गया। इसी फॉर्म कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है।
log सी नॉट बाई सी टी, क्या लिख सकता हूँ? तो ये वाला फॉर्म आप याद रखिएगा, ये इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट integrated rate constant for first order reaction, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना। न्यूमेरिकल्स के लिए आप यहीं से यूज कर लेंगे, हम यहीं से लेके आगे लेके चलूंगा, ठीक है, नोट करिए। तो एक फॉर्म आपने और क्या लिया है, देखिए कि इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट, इसी को आगे बढ़ा लिया था, इसी को सॉल्व करके ना आगे बढ़ाए, तो क्या है 2.303 टी log इनिशियल कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन एट टाइम टी, एक ये फॉर्म भी हो गया। ये वाला फॉर्म आपको माइंड में रखना, देखिए कितना फॉर्म आ रहा है, इस सबको हम लिखते जा रहा हूँ यहाँ पर भी, ठीक है, नोट कर लिए। चलिए अब एक और फॉर्म दिखाता हूँ, इसी में मिटा देंगे। चलिए अब देखिए एक और जो फॉर्म बता रहा हूँ वो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, डिकेइंग एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में दिखा रहा हूँ। चलिए अब देखिए इसी से अब इससे आगे बढ़ा रहा हूँ, लॉग बेस ई ln जिसको बोल रहे थे ऐसा भी लिख सकता हूँ, है ना, सी टी माइनस के टी प्लस लॉग बेस ई सी नॉट, एक ही चीज़ है ना, ये दोनों एक ही फॉर्म है। नेचुरल लॉग, ये लॉग बेस ई, एक ही फॉर्म है। चलिए अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए तो आप इसको इधर ले आइए, लॉग बेस ई सी टी बाई सी नॉट, इधर माइनस में आएगा तो इस तरह लिख सकता हूँ, ये माइनस में आएगा तो इधर डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू माइनस के टी, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा करिए, ई पावर माइनस ई पे पावर लॉग बेस ई सी टी बाई सी नॉट इज इक्वल टू ई पे पावर माइनस के टी, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, इसी को दोनों साइड कर दिया। और आपको एक लॉग का आइडिया होना चाहिए, एक लॉग का फॉर्मूलाइज होता है यहाँ पर, देखिए क्या होता है ये फॉर्मूला यहाँ पर, जो आपको मालूम होना चाहिए, ए लॉग बेस यहीं पर लिख रहा हूँ, देखिए ए लॉग बेस ए एक्स, ये लिखा हुआ है, ए लॉग बेस ए और एक्स, इसका वैल्यू कितना होता है, ये एक्स होता है, मतलब ए लॉग बेस ए, इसका वैल्यू 1 हो जाता है, ये 1 हो गया, तो 1 हो गया तो इसका क्या हो गया, एक्स आ गया, बस वही चीज़ देखिए यहाँ, ई लॉग बेस ई लॉग बेस ई, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो गया, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू कितना हो जाता है 1, इसी तरह ये भी वैल्यू कितना हो गया 1, तो आप लिख सकते हैं सी टी कंसंट्रेशन एट टाइम टी बाय कंसंट्रेशन एट टाइम 0 इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ई पे पावर माइनस के टी, देयरफॉर सी टी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन एट टाइम टी सी नॉट ई पे पावर माइनस के टी, ये भी हो गया, ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सपोनेंशियल फॉर्म। डिकेइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक ये भी फॉर्म हो गया, नोट करिए, ये सब जितना भी लिख रहा हूं सब आपका फर्स्ट ऑर्डर का ही दिखा रहा हूं, अलग अलग फॉर्म। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सारा मैथमेटिकल फॉर्म है। तो देखिए एक और फॉर्म यहीं पर लिख देता हूं,
Ct concentration at time t is equal to C नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन ए पे पावर माइनस के टी। एक ये भी फॉर्म हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, डिकेइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म यही कहलाता है। अब इसे देखिए ग्राफ का बताता हूँ मैं आपको रिलेशन, नोट करिए। अब इसे ग्राफ का दिखा देता हूँ फिर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, मतलब 100% रिएक्शन कभी वो कंप्लीट नहीं होगा, 99.9% कंप्लीट हो जाएगा, बट ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर बी 100% कंप्लीटेड, यही ये बता रहा है। और आगे ये भी बताएंगे जब आप पढ़ेंगे लाइफ टाइम पीरियड, वहां भी यही चीज बताया जाएगा। चलिए इस ग्राफ से देखिए कैसे बताना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिए। इसी से रेट कर रहा हूं, सी टी हो गया। अब यहां पर देखिए इस फॉर्म में, यहां ध्यान देंगे, अगर आप टाइम जीरो लेते हैं, यहां ध्यान दें इसी का, अगर यहां पर टाइम आप जीरो लेते हैं, तो टाइम जीरो लेते हैं तो देखिए इस पे पावर क्या हो गया, जीरो। तो ये पावर जीरो का मतलब क्या हो गया, 1। इसका मतलब क्या, सी टी का वैल्यू कितने बराबर हो गया, ये सी टी का वैल्यू सी नॉट के बराबर हो गया, माने एक फिक्स्ड वैल्यू हो गया। यहाँ टी टाइम वर्सेस, ये टाइम के रिस्पेक्ट में दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या t इजकल टू 0, तो ये वैल्यू कितना हो गया, सी नॉट, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर टाइम आप इन्फिनिटिव ले लीजिए, अब इन्फिनिटिव यहाँ पर टाइम ले लीजिएंगे, है ना, माइनस ई पे पावर माइनस के इंटू इन्फिनिटिव 1/इन्फिनिटिव, 1/इन्फिनिटिव मतलब 0, 1/इन्फिनिटिव 1/इन्फिनिटिव मतलब हो गया क्या, 0। तो ये पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। सी नॉट का पूरा वैल्यू यहाँ कितना आ जाएगा, सी नॉट ई पे पावर माइनस के इंटू 1/इन्फिनिटिव, 1/इन्फिनिटिव का मतलब हो गया 0, और 0 का मतलब हो गया पूरा सी टी का वैल्यू कितना हो गया, 0। माने कंसंट्रेशन एट टाइम टी या कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, तो ये कंसंट्रेशन एट टाइम टी जो हो रहा है वो 0 हो रहा है, कब, जब टाइम इन्फिनिटिव है। मतलब ये कंप्लीटली कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। ये क्या बता दिया, ये जो ग्राफ है ना इन्फिनिटिव पर जाकर कहीं ना कहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि टाइम जब इन्फिनिटिव लेंगे तो यहाँ पर क्या हो, देखिए ये जो ग्राफ होगा इन्फिनिटिव टाइम पर जाके मिलेगा कहीं ना कहीं इस तरह का, तो इन्फिनिटिव पर जाके मिलेगा, इसका मतलब रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो ये भी दिखा रहा है किसका, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ दिखा रहा है, नोट करिए। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाएगा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये इतना डिफरेंट फॉर्म था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड, तो इतना डिफरेंट फॉर्म था, आप कहेंगे हम कौन सा माइंड में रखेंगे, आप न्यूमेरिकल्स बनाने में ऐसे आपकी जरूरत ज़्यादातर पड़ेगा ये वाला फॉर्म का, है ना, इसी से आपका काम चल जाएगा। और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखना चाहते हैं तो ये रख लीजिएगा, तो इससे भी हो जाएगा। और ऐसे कंसेप्ट रहेगा तो कहीं का भी रहेगा, आपका अलग अलग फॉर्म बता चुका हूँ, तो कहीं का भी यूज़ करके आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले नोट करिए, मिटा दें, चलिए। तो देखिए आपने इतना फॉर्म देख लिया सबका। अब इसी से एक इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या फॉर्म बता चुका है, इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये हो चुका। अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ, हाफ लाइफ पीरियड। अब इसी से देखिए नेक्स्ट टर्म लिखे अब हाफ लाइफ पीरियड। ये टर्म आपको पहले ही बता चुका था, अब मैं डिफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ। हाफ लाइफ पीरियड को आप रिप्रेजेंट किए थे टी हाफ से, टी हाफ लाइफ पीरियड। ये हाफ लाइफ पीरियड क्या कहलाता है, ध्यान दीजिए। बोला था ओरिजिनल कंसंट्रेशन का हाफ होने में जितना टाइम लगता है वो उसका हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है। टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट हाफ ऑफ द ओरिजिनल कंसंट्रेशन, मतलब ओरिजिनल कंसंट्रेशन का हाफ होने में जो टाइम लगेगा आपका, तब देखिए यहाँ सी नॉट यानी सी टी का जो वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए, सी नॉट बाई 2 होना चाहिए,
जैसे समझिए, समझ में आया ना, ओरिजिनल कंसंट्रेशन का आधा होने में जो टाइम लगेगा। तो देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब टाइम एट जीरो, इनिशियल कंसंट्रेशन जो आपने लिया था, तो इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब क्या, टाइम जब जीरो था, तो टाइम जीरो था उसमें कंसंट्रेशन क्या था, सी नॉट था। एंड फाइनल कंसंट्रेशन मतलब जब टाइम टी लिया था, तब फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम टी, तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, सी नॉट बाई टू, तब ना ओरिजिनल का आधा हो गया। और ओरिजिनल का आधा होने में जो टाइम लगता है यहाँ पर, इसी टाइम को क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। तब यहाँ पर पुट कर दीजिए, देखिए इक्वेशन में आपको बताया था k इजकल टू 2.303 टी लॉग बेस 10 है ना, सी नॉट बाई सी टी, ये हुआ ना, ये तो आपका बता चुके थे इक्वेशन में। और एक इसका फॉर्म का जरूरत पड़ेगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आगे इसका जरूरत आएगा, सी टी सी नॉट माइनस ई पे पावर माइनस के टी, ये एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्म का वहाँ लिख दिया, इसका जरूरत पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर हिंट किया हुआ आपका, ताकि जरूरत पड़ेगा तो आगे यहाँ पर यूज़ कर लीजिएगा। देखिए अभी तो हाफ लाइफ पीरियड कर रहा हूँ, यहाँ पर टी इजकल टू क्या लिख दीजिएगा, 2.303 के लॉग बेस 10 सी नॉट बाई सी टी, क्या लिख सकते हैं। यहाँ टाइम क्या, हाफ लाइफ पीरियड निकालना है तो टाइम क्या ले लीजिए, टी हाफ 2.303 के लॉग बेस 10 सी नॉट एंड टी का वैल्यू सी टी, कंसंट्रेशन एट टाइम टी क्या हो जाएगा, ये सी नॉट बाई टू, क्योंकि यहाँ पर हाफ लाइफ पीरियड ले लिया टाइम को। सी नॉट कैंसिल हो गया, लॉग टू ऊपर चला गया, लॉग बेस 10 में लॉग टू का वैल्यू होता है 0.3, तो ये 0.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर में 2.303 0.3, तो एग्जैक्ट जो log 2 के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 0.693 बाई के, ये आ गया हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर देखिए यहाँ पर एक ग्राफ आपको दिखाएंगे, नोट करिए, आप याद करिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या था, और इसके बाद वाला जब वीडियो बनाएंगे तो वहाँ कंपेयर कर देंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर में क्या डिफरेंस था। देखिए तो यहाँ पर हाफ लाइफ पीरियड में कहीं टर्म आया कंसंट्रेशन, नहीं, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पर आप ऐसा दिखा सकते हैं ना, ये हाफ लाइफ पीरियड एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट भी दिखा सकते हैं, सर ए नॉट नहीं सी नॉट, कंसंट्रेशन कहीं रिलेशन है, नहीं है, सी नॉट था या नहीं, कैसा इंडिपेंडेंट, तो आप ऐसा दिखा सकते हैं। देखिए तो हाफ लाइफ पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, ये क्या है, देख रहे कंसंट्रेशन क्या कांस्टेंट हो गया, हाफ लाइफ पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है बट हाफ लाइफ पीरियड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। नोट करिए, ठीक है। अब इसी में नेक्स्ट में आपका लिखा था लाइफ टाइम पीरियड, बता देंगे लाइफ टाइम पीरियड, लाइफ टाइम पीरियड, एंड लाइफ टाइम पीरियड के लिए आपको इस तरह बताया TLF, लाइफ टाइम पीरियड। देखिए लाइफ टाइम पीरियड में अब यही बताएगा जो अभी बता दिया था उस ग्राफ से, यहाँ पर क्या बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का जो ग्राफ बताया था एक्सपोनेंशियल का, कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, क्यों, वो इन्फिनिटी पर जाकर कहीं ना कहीं मिलेगा, है ना, मतलब वो रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, इस ग्राफ से बता चुका था, लेकिन फिर से देखिए आपको कर देता हूँ, यहाँ पर जो आपने लिखा ना, ये देखिए कि रिलेशन जो था अभी आपका एक बनाया भी था इसके पहले, अभी जो T इजकल टू 2.303 के लॉग बेस 10 सी नॉट बाई सी टी, ये ना था।
लाइफ टाइम पीरियड का मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 100% ऑफ रिएक्शन। 100% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा ये कहलाता है ना द टाइम रिक्वायर्ड ये सब पिछले वाला वीडियो में मैं बता चुका था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 100% ऑफ रिएक्शन, 100% of reaction is called its lifetime period। इसका लाइफ टाइम पीरियड कहलाएगा। मतलब यहाँ पर सीटी कंसंट्रेशन जो बचा हुआ था आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन कितना बचा था आपका, सीटी कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम तो ही बचा हुआ था, तो इसका वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, 0। मैंने बचा हुआ नहीं रहना चाहिए, तब ना 100% कंप्लीट होगा। तो देखिए तो यहाँ पर सेट करिए तो इस एग्जांपल में t इजकल टू 2.303 के लॉग बेस 10 C0/0। अब बताइए 0 से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या हो गया, इन्फिनिटी। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, टाइम कितना लग रहा है, इन्फिनिटी। मतलब दैट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन never be 100% completed, कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होगा। नोट करिए। तो लाइफ टाइम पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना आ गया, इन्फिनिटी आ गया। अब एक टर्म इसमें बच गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए उसको भी कर ही लेता हूँ जल्दी से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, और ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आपको बताया था यहाँ पर कि टोटल का कितना मोल डिसोसिएट किया है ना, टोटल का कितना मोल डिसोसिएट किया। नहीं इस तरह का रिएक्शन नहीं आता ना, आपने देखिए ए और ये प्रोडक्ट में बदल रहा था अभी, तो T इजकल टू 0 तो कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या C0, ये 0 एट T इजकल टू T कंसंट्रेशन CT, और ये क्या था BT। तो यहाँ पर CT का वैल्यू क्या हो गया था, C0 माइनस X, और B2 का वैल्यू X। तो यहाँ कितना इसका खर्च हो रहा था, X, और ये क्या चीज बदल रहा है, X में। तो देखिए तो यहाँ पर क्या बता रहा था, टोटल का कितना मोल डिसोसिएट हुआ। तो इनिशियल कितना था C0, आफ्टर टी टाइम क्या हुआ CT, तो CT का वैल्यू क्या हुआ C0 माइनस X। तो C0 माइनस X मतलब यहाँ कितना C0 था और इनिशियल में डिसोसिएट कितना हुआ X, तब ना C0 माइनस X ये लिख रहा हूँ। तो डिसोसिएटेड पार्ट इस इनिशियल कंसंट्रेशन में जो C0 लिया था उसका कितना पार्ट डिसोसिएट कर रहा है, जो प्रोडक्ट में बदल रहा है X पार्ट। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो गया, अल्फा का वैल्यू क्या हो गया X/C0 है ना। टोटल का कितना पार्ट डिसोसिएट हुआ, तो टोटल था C0 और कितना डिसोसिएट हुआ X/C0। इस रिएक्शन के लिए ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया। तो चलिए अब यूज करता हूँ इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। देखिए आपको बताया था कंसंट्रेशन एट टाइम T C0 e पे पावर माइनस K/T। CT का वैल्यू यहाँ पर क्या आया था, देखिए तो C0 माइनस X इजकल टू C0 e पे पावर, लिख सकता हूँ ये, ठीक है। अब क्या किए, दोनों साइड C0 से डिवाइड कर दीजिए, C0 माइनस X डिवाइडेड बाई C0 e पे पावर माइनस K/T, K इंटू T C0। यहाँ क्या हो गया आपका, देखिए ये हो गया 1 माइनस X/C0, ये 1 हो गया e पे पावर माइनस K/T, लिख सकता हूँ। चलिए अब देखिए इसमें आप लिख सकते हैं ऐसे 1 माइनस X/C0, ये हो गया अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन E माइनस K/T। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर अल्फा इजकल टू 1 माइनस E पे पावर K/T। बहुत ही इंपॉर्टेंट
ये निकल गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नोट करिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जितना भी डिफरेंट फॉर्म था सबको अलग अलग फॉर्म में बता दिया। इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट, इंटीग्रेटेड रेट फॉर्म, उसका 3 अलग अलग फॉर्म बतलाया था। एक लॉग बेस ई के फॉर्म में, लॉग बेस 10 के फॉर्म में, एक एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में। फिर आपका हाफ लाइफ पीरियड के बारे में बताया, हाफ लाइफ पीरियड के बाद लाइफ टाइम पीरियड के बारे में बताया, लाइफ टाइम पीरियड के बाद फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बतला दिया। ये सारा हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड। अब कुछ एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन रहता है कह दिया कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आप जितना जानेंगे मैक्सिमम उसका एग्जाम्पल उसमें से, तब ना आप उसको सेलेक्ट करके अलग कर पाएंगे। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए कि कौन कौन सा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। जो कॉमन एग्जाम्पल है मैं उसको लिख दे रहा हूँ, उसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नीचे लिखिए एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हेडिंग लिखिए। एक और टॉपिक, एग्जाम्पल ऑफ, इतना ही फॉर्म आपका वहीं बताया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में भी, इसके पहले वाला वीडियो में। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अब क्या क्या एग्जाम्पल होगा। एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट एग्जाम्पल में आइए, रेडियो एक्टिव डीके। आप फिजिक्स में पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स, वहां पर आएगा रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिव डीके का जितना भी फिनोमिनन होगा, रेडियो एक्टिव डीके, ये आपका आएगा न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो उसमें जितना भी आप रिएक्शन पढ़िएगा ना रेडियो एक्टिविटी में, सारा रेडियो एक्टिविटी का जो न्यूक्लियस रिएक्शन होता है वो सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। ठीक है, सेकेंड आइए, ये ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ एंड डीके ऑफ बैक्टीरिया, ये भी ग्रोथ एंड डीके ऑफ बैक्टीरिया, ग्रोथ एंड डीके ऑफ बैक्टीरिया, ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। थर्ड, इन्वर्शन, ये सब नोट करते जाएंगे। इन्वर्शन ऑफ कैन शुगर, कैन शुगर, कैन शुगर मतलब सुक्रोज, C12H22O11। इन्वर्शन ऑफ कैन शुगर इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। देखिए यहाँ पर C12H22O11, ये हो गया सुक्रोज, H2O एसिडिक मीडियम। ये कन्वर्ट होता है, फॉर्मूला दोनों का एक ही है बट ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में, C6H12O6। यहाँ पर जो रेट लॉ लिखेंगे R=K कंसंट्रेशन ऑफ C12H22O11 एंड H2O 0। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये भी हुआ, नोट करिए। नेक्स्ट फोर्थ में एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर में देखिए CH3COO C2H5 H2O, एसिडिक H+, ये बदलेगा आपका एसिटिक एसिड CH3COOH एंड CH3CH2OH। तो यहाँ पे अगर रेट लो हम दिखाएंगे R=K कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये भी हो गया।
एंड 5 में डिसोसिएशन ऑफ N2O5, N2O5 का डिसोसिएशन, डिसोसिएशन ऑफ N2O5, इसका रिएक्शन इस तरह से है ना, सब गैसेस फॉर्म है। डिसोसिएशन ऑफ N2O5। 6 में डिसोसिएशन ऑफ H2O2, डिसोसिएशन ऑफ H2O2। और आपके एग्जाम में जो रहेगा ना, इतना ही में से कोई एक रहेगा ऑप्शन में दिया कि कौन इसमें फर्स्ट ऑर्डर है, वो सारा मैं लिख दे रहा हूँ जो आपके सिलेबस से रिलेटेड था, इसलिए ऐसा हो रहा है। और इसको याद रखिएगा, इससे क्या होगा, और यही दोनों तो याद रखना है, एक फर्स्ट ऑर्डर का, एक जीरो ऑर्डर का, क्योंकि आपके सिलेबस में यही तो पूछा था, फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर का। और उसके आगे हम जानेंगे, बट क्या है कि उसका जनरल फॉर्म देखेंगे जो कि कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब इसका देखिए, डिसोसिएशन ऑफ H2O2 में H2O2 to H2O एंड प्लस O2, ठीक है। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो ये आपका एक कंप्लीट जितना होना चाहिए मैक्सिमम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड, वो आपका थ्योरी बतला दिया। अब आपका नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स बताएंगे जो कि जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर दोनों से रिलेट करके बताएंगे। तो वहाँ पर न्यूमेरिकल्स बनाने में आसान होगा, क्योंकि इसके पहले बताता जीरो ऑर्डर में ना, तो आपका तो माइंड इनर्ट रहता है एकदम, क्या, क्योंकि जीरो ऑर्डर का तो सारा जीरो ऑर्डर